ईरान का अमेरिका इजराइल को खुला चैलेंज, युद्ध शुरू नहीं किया लेकिन खत्म हम करेंगे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान बोले, हमें झुका नहीं सके दुश्मन। मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे तनाव पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। पेजेश्कियान ने साफ कहा कि ये युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया था। उनका दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने सैन्य दबाव के जरिए ईरान को कमजोर करने और देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये योजना कामयाब नहीं हो सकी। ईरानी राष्ट्रपति के मुताबिक तमाम मुश्किलों के बावजूद ईरान आज भी मजबूती के साथ खड़ा है और आगे भी अपने रास्ते पर बढ़ता रहेगा। मसूद पेजेश्कियान ने शुक्रवार 7 अगस्त को ईरानी सरकारी टीवी पर एक इंटरव्यू में अमेरिका और इजराइल के साथ जारी संघर्ष को लेकर कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले ईरान की सरकार बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने की कोशिश कर रही थी। ईरान का मकसद बातचीत के जरिए तनाव कम करना था, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते चले गए और आखिरकार मामला सैन्य संघर्ष तक पहुंच गया। पेजेश्कियान ने कहा कि उनके विरोधियों को उम्मीद थी कि सैन्य दबाव बढ़ने के बाद ईरान अंदर से कमजोर हो जाएगा। उन्हें लगता था कि लगातार हमलों, दबाव और देश में पैदा होने वाली मुश्किलों की वजह से ईरान की व्यवस्था बिखर जाएगी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति का दावा है कि ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक ईरान ने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन किया और विरोधियों की रणनीति को नाकाम कर दिया। ईरानी राष्ट्रपति ने इस दौरान एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि उनके विरोधियों ने सीरिया की तर्ज पर ईरान पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। पेजेश्कियान के मुताबिक इस योजना के तहत सिर्फ 48 घंटे के अंदर ईरान को कमजोर करके उस पर नियंत्रण हासिल करने की तैयारी की गई थी। हालांकि उनका दावा है कि ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता और रणनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस योजना को विफल कर दिया। पेजेश्कियान ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि ईरान को आसानी से कमजोर या अस्थिर नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि जिस तरह से ईरान ने दबाव के बीच खुद को संभाला है, उससे ये साफ है कि देश के पास मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले समय में ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगा। इसी इंटरव्यू में पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम देश एक साथ खड़े होते हैं तो बाहरी ताकतों की कोशिशों और चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा सकता है। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में मुस्लिम देशों के बीच एकता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बटे हुए देशों के लिए बाहरी दबाव का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन एकजुट होकर बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। ईरानी राष्ट्रपति ने अपने देश के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामनेई को लेकर भी अहम टिप्पणी की। पेजेश्कियान ने कहा कि मोज्तबा खामनेई से बातचीत करना अब काफी मुश्किल हो गया है। हालांकि उन्होंने उनकी मौजूदगी को ईरान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया। मोज्तबा खामनेई के सर्वोच्च नेता बनने के बाद से वो सार्वजनिक तौर पर बेहद कम दिखाई दिए हैं। उनकी कम सार्वजनिक मौजूदगी के पीछे सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कारण बताए जाते हैं। इससे पहले अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के दौरान तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। ऐसे समय में जब ईरान पहले से ही गंभीर सैन्य और राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है, मोज्तबा खामनेई की भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है। पेजेश्कियान ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ईरान बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार तनाव बढ़ाया गया। ईरानी राष्ट्रपति के मुताबिक ईरान ने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया था, लेकिन बदलते हालात ने दोनों पक्षों को टकराव की स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया था। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया था कि अमेरिकी सेना को कुछ हथियारों की आपूर्ति से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पेजेश्कियान का ताजा बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की ओर से युद्ध खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ ईरान लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो सैन्य दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। पेजेश्कियान के बयान से ये साफ है कि ईरान अपनी स्थिति को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत दिखाना चाहता है। उनका दावा है कि विरोधियों की रणनीति नाकाम हो चुकी है और ईरान आगे भी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। साथ ही मुस्लिम देशों से एकजुट रहने की अपील करके उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि बाहरी दबाव और चुनौतियों का सामना मिलकर किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव आगे किस दिशा में जाता है। क्या दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुलता है या फिर सैन्य टकराव और बढ़ेगा? पेजेश्कियान के ताजा बयान ने इस पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।